बाकायदा तौर पे यूबीआई की पेंशनर्स में पेंशन के इजाफे का नोटिफिकेशन हो चुका है और अब यूबीआई पेंशनर्स को जो अगली पेंशन मिलेगी वो इजाफा शुदा पेंशन मिलेगी और तमाम बकाया जहात के साथ मिलेगी। वो क्या हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की, अगर हुकूमत इंसाफ करती और आवाम का एहसास करती तो ये रिलीफ ज़्यादा मिल सकता था। जो डीज़ल बढ़ाया गया है वो बढ़ने की बजाय कम हो सकता था कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जो अमेरिका के साथ हमारा तजारती माहिदा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, बिल आखिर हम सुरखरू हुए क्योंकि मुसलसल जो है वो यूबीआई पेंशनर्स की तरफ से हमें कॉल्स आ रही थी और मैसेजेस किए जा रहे थे। हमने उस इशू को मुसलसल हाईलाइट किया, वीलॉग्स किए और बिल आखिर काबीना ने मंजूरी दी और आज हम सुरखरू उस सूरत में हुए हैं कि बाकायदा तौर पे यूबीआई की पेंशनर्स में पेंशन के इजाफे का नोटिफिकेशन हो चुका है और अब यूबीआई पेंशनर्स को जो अगली पेंशन मिलेगी वो इजाफा शुदा पेंशन मिलेगी और तमाम बकाया जहात के साथ मिलेगी। दूसरी खुशखबरी जो इसी के साथ यूबीआई पेंशनर्स के लिए है वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीलॉग की तफसीलात में। और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल किया गया है। उसमें अगरचे पेट्रोल में काफ़ी रिलीफ दिया गया है, लेकिन अगेन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जहां हुकूमत आवाम के जो मफादात होते हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करती है या उसको रिच पहुंचाती है या पूरा फ़ायदा जो है उनको नहीं पहुंचाती तो उस पर हम आवाज़ उठाएं। हम उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि हम अपने हर वीलॉग में कहते हैं कि हुकूमत को जस्टिफाई तरीके से चलना चाहिए। वो क्या हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की, अगर हुकूमत इंसाफ करती और आवाम का एहसास करती तो ये रिलीफ ज़्यादा मिल सकता था। जो डीज़ल बढ़ाया गया है वो बढ़ने की बजाय कम हो सकता था। उसकी कुछ तफसील बताएंगे और आखिर में हम बताएंगे कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जो अमेरिका के साथ हमारा तजारती माहिदा हो चुका है और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए टैरिफ का ऐलान भी कर दिया गया है और जवाब में हमने भी उनको काफ़ी कुछ दिया है, उसकी तफसीलात बताएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान की जो सफारती बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान को खित्ते के जो 3 बड़े ममालिक हैं उनमें से मतलब इंडिया के मुकाबले में भी सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला है और सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पे लगा है। और बाकी मुल्कों पे क्या टैरिफ हुआ है, उसके क्या इम्पेक्ट आएंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे, पाकिस्तान की जो इंडिया अपना अमेरिका से इंपोर्ट होती है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूबीआई पेंशनर्स की, क्योंकि ये उनका दरीना मसला था और उनमें बहुत बेचैनी पाई जाती थी। जैसे ही ये हमारा वीलॉग अपलोड होता था तो उनकी टेलीफोन कॉल और मैसेजेस की जो है वो एक तांता बन जाता था और कई लोग हमारे ऑफिस भी विज़िट करते थे तो हम उनको कहते थे कि हमारे बस में तो नहीं है, हमारे बस में जो है वो यही है कि आपकी आवाज़ बने और उसको हाईलाइट करें। वो हम करते हैं और बिल आखिर उनकी सुनी गई और हम सुरखरू हुए। अब बाकायदा तौर पे यूबीआई पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन हो चुका है और इसका इतलाक़ जो है वो 1 जनवरी 2025 से किया गया है, यानी कि अगली पेंशन जो उन लोगों को मिलेगी यूबीआई पेंशनर्स को वो इजाफा शुदा मिलेगी। चूँकि पिछली पेंशन का जो स्क्रोल होता है वो चल चुका था तो इसलिए अभी जो इनको पेंशन मिली है वो तो पुरानी ही मिली है, लेकिन अब अगली जो मिलेगी वो इजाफा शुदा पेंशन होगी और साथ में उनको पूरे मतलब 1 जनवरी से लेकर जिस वक्त उनको पेंशन मिलेगी उस महीने तक यानी कि अगस्त तक के जो है वो वाजिबात भी उनको मिलेंगे। और जो पेंशनर जिस स्टेज पे होगा उसी स्टेज पे उनको 15% का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई 10,000 जो मिनिमम पेंशन थी वो ले रहे थे तो वो 11,500 हो जाएगी और अगर कोई 15,000 ले रहा था तो उस पर 15% इजाफा हो जाएगा। अगर कोई 20 ले रहा था तो 20 पे जो है वो 15%। इसी तरह अगर कोई जो मैक्सिमम है इनकी स्लैब जो 29,000 के लगभग है, अगर वो मैक्सिमम स्लैब पे है तो उस पर 15% लग जाएगा और साथ इसी हिसाब से उनको एरियर्स मिल जाएंगे। जो दूसरी खुशखबरी उनके लिए है वो ये है कि जो यूबीआई के रजिस्टर्ड मुलाजमीन होंगे, एम्प्लॉइज़ होंगे, मज़दूर होंगे, उनको जो मैरिज ग्रांट मिलती थी उसमें 100% इजाफा जो है वो कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो कोई मज़दूर वफ़ात पा जाते थे उनकी जो डेथ ग्रांट थी उसमें भी 50% इजाफा कर दिया गया है। ये जो 2 इजाफे हैं
ये जो वफाकी वज़ीर है चौधरी सालिक साहब, उनकी कोशिशों से ये काफ़ी उन्होंने बहरहाल पेन लिया और वो भी सुरखरू हुए और ये इजाफ़ा करवाने में कामयाब रहे। और इसके अलावा अभी वो EOBI पेंशनर्स के लिए और EOBI से जो मुंसलिक जो इदारे हैं उनके हवाले से काफ़ी इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अमेंडेड ड्राफ्ट भी वो तैयार कर रहे हैं और तवक्को ये की जा रही है कि दिसंबर तक जो है वो इस ड्राफ्ट को फाइनलाइज़ कर लिया जाएगा। स्टेक होल्डर्स से मशावरत जारी है और स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बाद इस ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा और फिर हुकूमत को भिजवाया जाएगा। और उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें शामिल की जा रही हैं जिसका बेनिफिट EOBI पेंशनर्स को, EOBI मुलाजमिन को होगा। तो नाज़रीन, ये तो था EOBI का मामला। अब बात करते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस की। ओगरा की तरफ से जो समरी भिजवाई गई थी जो 1 अगस्त से जो लागू की गई हैं, उसके लिए पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर कमी तजवीज़ की गई थी और हाई स्पीड डीजल जो है वो 3 रुपये कुछ 47 पैसे के करीब सस्ता करने की तजवीज़ दी गई थी। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया उसमें पेट्रोल 7 रुपये और समथिंग पैसे, 7 रुपये से यानी कि ज़्यादा 7 रुपये 40-45 पैसे पर लीटर जो है वो सस्ता किया गया। लेकिन हाई स्पीड डीजल जो है वो 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। हमारी इसमें वजारत पेट्रोलियम के हुकाम से भी बातचीत हुई, ओगरा हुकाम से भी और वजारत ख़ज़ाना के हुकाम से भी। उनका ये कहना था कि पिछली मरतबा बजट में चूँकि क्लाइमेट सपोर्ट फंड के तहत जो है वो लेवी एक आयद की गई थी 2.5 रुपये पर लीटर, तो उस 2.5 रुपये पर लीटर की लेवी को जो है वो पेट्रोलियम लेवी में एडजस्ट किया गया था। यानी कि पेट्रोलियम लेवी की शरह जो है वो कम हो गई थी 2.5 रुपये और पेट्रोल पे जो है वो कोई पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी दोनों मिला के इसकी जो रेशो बनती थी वो 78 रुपये और 02 पैसे यानी कि 78 रुपये 2 पैसे पर लीटर थी। इसमें पेट्रोलियम लेवी भी शामिल थी और 2.5 रुपये कार्बन लेवी भी शामिल थी। और डीज़ल पे 77 रुपीज़ और 1 पैसा था, उसमें भी पेट्रोलियम लेवी भी और कार्बन लेवी भी शामिल थी। अभी इन्होंने ये किया कि कार्बन लेवी को अलग से शो कर दिया और दोबारा से जो पेट्रोलियम लेवी है वो बढ़ा दी है। वो जो डीज़ल पे थी उसको जो है वो पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी दोनों को मिला के 80 रुपये कर दिया गया है और पेट्रोल पे भी दोनों चीज़ें मिला के 80 रुपये कर दिया गया, यानी कि आलमोस्ट 3 रुपये के करीब जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया। अगर हुकूमत ये इजाफ़ा ना करती पेट्रोलियम लेवी में तो फिर पेट्रोल की मद में जो लोग हैं, सार्फिन हैं, उनको ज़्यादा रिलीफ मिलता। पेट्रोल जो है वो कम से कम 2.5-3 रुपये लीटर मज़ीद सस्ता होता। इसी तरह हाई स्पीड डीजल भी महंगा होने के बजाय सस्ता होता। तो हुकूमत को हमारी दरख्वास्त ये है कि हम ये कह सकते हैं कि फार्मूला एक ही रखें। जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो उसका बोझ आवाम पे पूरा मुंतकिल किया जाता है, उस वक्त पेट्रोलियम लेवी एडजस्ट नहीं की जाती। तो फिर जब कम होती हैं तो फिर उस वक्त भी पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया करें, ना कि उस वक्त आप डंडी मारें, कभी IMF को जवाब बना लें और कभी जो है वो रेवेन्यू को जवाब बना लें और कभी पेट्रोलियम लेवी को जवाब बना लें और फिर किसी न किसी तरीके से आवाम की जेबों पे जो है वो आप शब खून मारें। इस मद में हुकूमत ने अरबों रुपया जो है वो एडिशनल कलेक्ट करना है। ये अरबों रुपये का फ़ायदा आवाम को होना था जो अब आवाम के बजाय हुकूमत को होगा। अगरचे रिलीफ मिला है, आवाम उस पर भी राज़ी है। आवाम राज़ी ना हो तो क्या कर सकती है, तो उनके पास सिवाय इसके सर तस्लीम ख़म करने का कोई चारा नहीं है, तो उस पर वो उन्होंने सर तस्लीम ख़म ही किया है। लेकिन हुकूमत को एहसास करना चाहिए कि जब आप इजाफ़ा करते हैं वो पूरा करते हैं, तो जब आप कमी करें तो वो भी पूरा करें। तीसरी बात करते हैं कि जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा हो गया है। क्योंकि कहा हुआ था कि जो अगस्त शुरू होने जा रहा था उस तक हमने ये मुआहदा करना था, वरना जो एग्जम्पशन दे रखी थी, जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया था, तो वो एग्जम्पशन बहाल हो जानी थी और फिर हैवी ड्यूटीज़ लग जानी थी। और अमेरिका को हमारी काफ़ी एक्सपोर्ट होती है प्रोडक्ट, तो वो इफ़ेक्ट होना थी। तो इसमें हमारी सफारती कामयाबी है बहुत बड़ी कि जनूबी एशिया में भारत जो उसका कभी ब्लू आइड होता था, बल्कि अभी भी वो कोशिशें कर रहा है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान को काफ़ी जो है वो कम टैरिफ का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के लिए जो टैरिफ अनाउंस किया गया अमेरिका की तरफ से वो 15% टैरिफ जो है वो 19% टैरिफ जो है वो अनाउंस किया गया है, लेकिन उसके मुकाबले में भारत को 25% किया गया है। और इसी तरह बांग्लादेश, दूसरे ममालिक को भी जो है वो टैरिफ लागू किया गया। इससे
पाकिस्तान को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। इंडिया का जो मार्केट शेयर है अमेरिका में वो भी हम हासिल कर सकेंगे। इसी तरह बांग्लादेश का था और दूसरे जो ममालिक थे जो हमारे कॉम्पिटिटर थे उनका मार्केट शेयर हम हासिल कर सकेंगे। लेकिन अब ये डिपेंड करता है हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पे कि वो कितनी जो है वो तनदेही के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ इस मार्केट में जो गैप पैदा होगा उसको जो है वो पूरा करते हैं और अपनी जगह बनाते हैं, अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं और अच्छी चीज़ें जो है वो अमेरिका को सप्लाई करते हैं। तो उतनी हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी। और साथ साथ ये है कि हमने एक तो जो फ़ैसला सामने आ गया इस टैरिफ का कि हमने जो ऑनलाइन जो ऑर्डर्स के ज़रिए हम चीज़ें मंगवाएंगे उस पर 5% हमने जो टैक्स था वो हमने छूट दे दिया उसकी। ये बेसिकली अमेरिका का ही जो है वो डिमांड थी और यही वजह है कि वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम कह रहे हैं कि हमने इस पर IMF को ऑन बोर्ड लिया है। IMF चूँकि आर्म ट्विस्टिंग टूल है अमेरिका का, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि IMF इस पर कोई एतराज़ करेगा। और इसमें मेन जो बेनिफिशरीज़ है वो गूगल है, इस तरह की कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो ये ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके पाकिस्तान में ऑफिस नहीं थे। पाकिस्तान की तरफ से इन कंपनी पे दबाव डाला जा रहा था कि आप अपने पाकिस्तान में ऑफिस कायम करें वरना आप पे ये टैक्स लगेगा। अब उसको छूट दे दी गई है। थोड़ा सा कंपैरिजन ये मैं आपको दे देता हूँ कि पाकिस्तान को जो रिलीफ मिला है इसके मुकाबले में दूसरे ममालिक को क्या है। इसमें डिटेल ये है थोड़ी सी कि भारत के मुकाबले में हमें 19% जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिला है, भारत में 25% लगाया है और जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्ज़रलैंड पर 39%, तुर्किया पर 15%, मशरक़ वस्ती में जो अमेरिका का सबसे इंतहाई करीबी जो समझा जाता है इत्तेहादी भी और उसका बिलू आई भी वो इसराइल है, उस पर 15% लागू किया है। और अलबत्ता अमेरिका ने कनाडा के साथ उसके कोई इख्तलाफात चल रहे थे, उस पे जो टैरिफ था वो 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जो जिन 10 ममालिक पर जो है वो 10% टैरिफ आयद किया है, जिन ममालिक पर, उनमें बरतानिया भी है, ब्राज़ील भी है, फॉकलैंड आइलैंड्स हैं। और जिन पर 15% टैरिफ आयद किया उनमें तुर्किया, इसराइल, अफ़गानिस्तान, अंगोला, बोलीविया और कैमरून, चाड, कोस्टा रिका और इसी तरह कांगो, गिनी, फिजी, घाना, आइसलैंड, इस तरह के ये सारे ममालिक हैं। जापान, उर्दन वही इसमें शामिल है। और निकारागुआ जो है उस पर 18% टैरिफ आयद किया गया है। और जिन ममालिक पे 19% टैरिफ आयद किया गया उसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फ़िलिपाइन है, थाईलैंड है और कम्बोडिया है। 20% टैरिफ के हामिल मुल्कों में श्रीलंका, वियतनाम और ताइवान शामिल है। और 25% में भारत के अलावा जो लोग ममालिक शामिल हैं उनमें काज़ाकिस्तान है, ट्यूनिस है और ये ममालिक शामिल हैं। 30% टैरिफ जिन पे लागू किया गया उसमें अलजायर, लीबिया, बोस्निया और इसी तरह जनूबी अफ्रीका के कुछ ममालिक शामिल हैं, म्यांमार शामिल है। और सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो 41% शाम पर लागू किया गया है। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है। इसका हमारी इकॉनमी पे इम्पैक्ट अच्छा आएगा और उसका इम्पैक्ट आज हमने स्टॉक मार्केट पे देखा भी। हमारी स्टॉक मार्केट में आज मस्बत रुझान देखने में आया। 1000 पॉइंट से ज़्यादा जिस वक्त मैंने देखा था वो ऊपर थी। और इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस वक्त हमारे जो क्रिप्टो काउंसिल के CEO हैं वो बैरून मुल्क दौरे पे हैं, वहाँ पे अहम मुलाकातें कर रहे हैं। तो तवक्को ये की जा रही है कि इसी महीने में या अगले एक आध महीने में हमारा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा और इसका इंडिया गवर्नर स्टेट बैंक ने भी दिया है। तो ये भी एक बड़ी मार्केट है, इसका भी डेफिनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी पे अच्छा असर पड़ेगा और इससे एडिशनल टैक्स भी आएगा और लोगों को अच्छा रोज़गार भी मिलेगा। तो नाज़रीन, ये था आज तक का वीलॉग। देखते रहिए आप एक्सप्रेस न्यूज़। अपने कमेंट्स और अपने आरा से हमें आगाह करते रहिए ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आपकी आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।